हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए आज हम देखते हैं, पढ़ते हैं दशमलव भिन्नों के गुणा कैसे करते हैं। ठीक है ना। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, चलें देखें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 9.1 गुणे 8 3। दूसरा सवाल है आपका 72.5 1 गुणे 41 3.03 गुणे 2 1। ठीक है ना। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक चीज फोकस की कि हम पढ़ क्या रहे हैं। यहाँ पे दशमलव भिन्न, और दशमलव भिन्नों के अंतर्गत किसको पढ़ रहे हैं हम? गुणा को। तो सभी में क्या आ रहा है? दशमलव आ रहा है। जैसे गुणा करते थे 9.1 गुणे 8 3, मतलब आपको क्या करना है? 9.1 में 8 3 गुणा करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जब दशमलव का गुणा करते हैं तो केवल इस चीज का ध्यान रखें आप कि जब हम गुणा करते समय दशमलव को ना लिख करके सीधे नॉर्मली जैसे संख्याओं को गुणा करते हैं वैसे कर लें। 3 एकम 3, 3 नाम 27, फिर किसका होगा? 8 का, तो 8 एकम 8, 8 नाम 72। अब इनको जोड़ देंगे हम, 3 हो जाएगा। 8 7 15 की 5, हाँ से लेकर जाएगी, 2 दूनी 4 5, यहाँ पे इतना जाए, कितना आ गया? 7553। हमने कहा कि पहले हमें क्या करना है, दशमलव को हटा करके सीधे 91 के 83 में गुणा कर देना है। और जो आया वो कितना आया है आपका? 7553। उसमें उस परिणाम में हमें जितने अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे केवल एक अंक के बाद दशमलव है, तो उस परिणाम में एक अंक के बाद पीछे साइड से, मतलब दाहिने साइड से एक अंक के बाद, दाएं साइड से एक अंक के बाद क्या लगा देना है? दशमलव। इसी प्रकार यहाँ पे अगला सवाल क्या है आपका? 72.51 गुणे 41। तो हमने कहा 72.51 का 41 में गुणा करिए आप। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है पहले कि हमें गुणा जिससे कर रहे हैं हम दशमलव, सॉरी क्या देखना है हमें? दशमलव कहाँ पर लगा हुआ है। पहले उस दशमलव को हटा करके नॉर्मली जैसे गुणा करते हैं वैसे ही आपको गुणा कर लेना है। कितना हो जाएगा? 1 5 2 7, 4 का करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 2 आ जाएगा। फिर 4 दूनी 8, 8 2 10 की 0, हाँ सा लेकर जाएगी, 4 7 28, 28 1 29 आ जाएगा। इनको जोड़ दीजिए, यहाँ 1 हो गया, 5 4 9 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 2, 29,729 आ गया। कितना आ गया? 29,729। इसका गुणा करने पे 29,729 आ रहा। लेकिन ये जो गुणा किया है हमने, ये बिना दशमलव के किया है। कैसे किया है? बिना दशमलव के। अब हमको गुणा करना है, दशमलव के साथ गुणा करना था, लेकिन तो लास्ट में जो परिणाम आता है उस परिणाम में हमको क्या कर देना है? उस परिणाम में, सॉरी इसके लास्ट में 1 भी लिखा हुआ है। उस परिणाम में यहाँ पे कितने अंक का दशमलव है? 2, तो लास्ट में 2 अंक के बाद क्या लगा देना है? दशमलव। ये हमारा आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट सवाल आपका 3.03 में गुणा करो 21 का। ठीक है ना। 3.03 में गुणा करना है 21 का। तो हमने क्या कहा, क्या करना है हमें बिना दशमलव के गुणा कर लेना है नॉर्मली। ठीक है ना। 3 0 3 गुणे 2 से गुणा करो, 2 3 6 0 2 3 6, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, कितना आ गया? 6363। हमने अभी गुणा कैसे किया है? बिना दशमलव के। जो परिणाम आता है उसमें दशमलव लगाना है। कितने अंक के बाद दशमलव? यहाँ पर 2 अंक के बाद। तो यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे? 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से हमने समझा कि दशमलव की गुणा कैसे करते हैं। थोड़ा सा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें पहले बिना दशमलव के संख्याओं का गुणा कर लेना है। दशमलव हटा करके संख्याओं का आपस में गुणा कर लो। जो परिणाम प्राप्त हुआ तो सवाल में जितने अंकों के बाद दशमलव है, लास्ट में उतने ही अंकों के बाद क्या लगा देना है? दशमलव लगा देना है, और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम दशमलव भिन्नों के गुणा समझ सकते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखें। कुछ अन्य उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे हम।
जैसे लिखा हुआ है आपका 0.9 गुणे 0.7। अब थोड़ा सा इसमें हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें दशमलव जिसमें आप गुणा कर रहे हैं उसमें भी है और जिससे आप गुणा कर रहे हैं उसमें भी है। जिसमें आप गुणा कर रहे हैं उसमें भी दशमलव है और जिससे आप गुणा कर रहे हो उसमें भी दशमलव है। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे हमने बताया आपको कि अंकों का संख्याओं का गुणा कर दो। किसका कर दो, संख्याओं का। तो 9 7 क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद। यहाँ पे कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। मतलब 1 अंक के बाद यहाँ, 1 अंक के बाद यहाँ, टोटल कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद। तो लास्ट में 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0 ही हमारा आंसर हो गया। ये लिखा हुआ है इसमें भी। तो हमें क्या करना है, सीधे हमें नॉर्मली 9.63 गुणे 21 करना है, नहीं 2.1 करना है। तो दशमलव हटा करके पहले गुणा करेंगे। दशमलव हटा करके मतलब सीधे नॉर्मली संख्या गुणा कर लें। तो 3 एकम 3, 3 नहीं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 से 2 3 6, 2 6 12 की 2, 2 नाम 18, 18 1 19। इनको आपस में जोड़ दो, 3 6 6 12 की 2, हाँ सला 1, 9 1 10 2 12, हाँ सला 1 9 1 10 और यहाँ पे कितना आ गया, 2। ठीक है ना। इनका जब गुणा किया तो परिणाम कितना प्राप्त हुआ हमको, अभी जो गुणा किया है, जो परिणाम प्राप्त हुआ है वो बिना दशमलव के किया था। लास्ट में हमको देखना है जो परिणाम प्राप्त हुआ है कि इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे लास्ट में 2 अंकों के बाद क्या लगा दीजिए आप, दशमलव। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत सिंपल, बहुत सरल है। अन्य उदाहरण देख लें आप। जैसे लिखा है 4.63 गुणा करो आप 1.2 का। तो हमने क्या बोला, सॉरी, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर 2 अंक के बाद। टोटल 3 अंक के बाद दशमलव आएगा दाएं साइड से, 1 2 3। हमने कहा 2 अंक के बाद यहाँ पर है, 1 अंक के बाद यहाँ, मतलब टोटल 3 अंकों के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। यहाँ पे 4.63 का गुणा करना है 1.2 के साथ। तो क्या कर लो आप, 4.63, इससे दशमलव हटा दो, इस सवाल से दशमलव हटा करके गुणा कर लें हम। तो 3 एकम 3 6 4 2 3 6 2 6 12, 2 चौको 8 8 1 9 जोड़ दो, 3 6 6 12 4 2 6 1 7। यहाँ पे कितना आ गया, 9723। कितना आ गया, 9723। अब हमने क्या कहा, हमने कहा है आपसे कि इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है लास्ट में। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद है, यहाँ पे 1 अंक के बाद, मतलब टोटल 3 अंक के बाद क्या, दशमलव लगा दीजिए। तो 1 2 3 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। ये हमारा क्या हो गया, दशमलव का गुणा। उम्मीद करता हूँ कोई आपसे अब अगली बार से ये दशमलव भिन्नों के गुणा बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे, समझ में आए होंगे। और यदि समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताइए। यदि समझ में आए हैं तो भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। धन्यवाद।